नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। तो हम आपका करते हैं स्वागत। आज से पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने आपको अनुच्छेदों के बारे में बताया, भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बताया, प्रस्तावना के बारे में बताया। और यह पिछले जो अनुच्छेद थे उनमें हमने आपने बताया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब हो सकता है, या पाकिस्तान का व्यक्ति है तो भारत का नागरिक कब हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 9 में हम आपको बताएंगे कि कब किस स्थिति में वो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 9 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 देखिए कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से, विदेशी देखिए इसमें ध्यान रखिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी कोई व्यक्ति यदि जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली अपनी इच्छा से, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये स्पष्ट बात है। अनुच्छेद 9 स्पष्ट बात कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता हासिल कर दी है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता हो। कहने का अर्थ यह है कि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। काफी देश ऐसे हैं जहाँ पे व्यक्ति दो जगह की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन भारत देश ऐसा है कि जहां दोहरी नागरिकता ग्रहण नहीं की जा सकती है। यदि किसी ने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता, मान्यता नहीं मिल सकती उसको। अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित होना होगा। यदि आपने कनाडा की नागरिकता ले ली, स्विट्जरलैंड की नागरिकता ले ली कि भाई हम तो वहाँ की नागरिकता लेंगे, अमेरिका की नागरिकता ले ली, हम तो वहाँ काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब आप भारत में आओगे तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक आपकी वहाँ की नागरिकता रहेगी। यानी दो नागरिकता आप एक साथ नहीं रख सकते। जैसा कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तानी प्रव्रजन कर गए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता या राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है, वे भारत की नागरिक होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान अब विदेशी राज्य है। देखिए 1 मार्च 1947 से जो पाकिस्तान चले गए हैं, जो चाहे उनके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ होगा या फिर उनके दादा दादी का जन्म यहाँ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है तो वह विदेशी नागरिक माने जाएंगे, वह भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि भारत देश में पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान एक विदेशी राज्य है, क्योंकि जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है तो वो दोनों कोई भी काम होते हैं अपनी अपनी तरफ से अलग करते हैं, एक घर नहीं माना जाता है। अगर निमंत्रण पत्र देने के लिए जाएंगे ना, कुक्कू पत्र या कोई कुछ भी, तो 2 देनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। वैसे ही भारत और पाकिस्तान भी 2 देश है, एक देश नहीं है। एक देश की नागरिकता एक बार में ही रहेगी। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने का अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व विदेशी नागरिकता अर्जित करना, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के पहले विदेशी नागरिकता अर्जित कर लिया है तो अनुच्छेद 5 का लाभ नहीं उठा सकता है। वो चाहे फिर भारत अगर उसने 1900 जो अपना देश स्वतंत्र हुआ था उससे पहले यदि वह किसी और देश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ था कि यदि वो 6 महीने भारत में रहे तो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले यदि वो विदेशी नागरिकता है तो वह अपने भारत देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात होने वाले प्रव्रजन के मामले अनुच्छेद 9 के तहत नहीं आते हैं, बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन आते हैं। और नागरिकता अधिनियम की जो धारा 9 है वो यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के पश्चात स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता खो देगा। ये धारा 9 में भी लिखा हुआ है। यह न्याय संगत काम है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के पश्चात स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता को
खो देगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा। समझे आप? तो ये तो था अनुच्छेद 9। अब देखिए अनुच्छेद 9 में और क्या वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर दी है तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये तो था हमारे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 सारांश में 2 पंक्ति में आप समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता ग्रहण नहीं की जा सकती। ये तो थे हमारे अनुच्छेद 9। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।